आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से बनाने की टेक्निक सीखते हैं। इस टेक्निक को सीखने से आप ये पता लगा पाएंगे कि कौन सा तत्व अपनी आयनिक स्टेट में स्टेबल होगा, इसमें कितने अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिससे कि आप किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक मूवमेंट ज्ञात कर पाएंगे। आइए हम 3D, 4D और 5D के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ते हैं। 3D सीरीज में स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, से लेकर के 30 जिंक तक पढ़ेंगे। इट्रियम 4D सीरीज में से लेकर कैडमियम तक, एटॉमिक नंबर 39 से 48 तक। 5D सीरीज में लेंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर है 57, और इसमें 58 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट्स को नहीं लिया गया है, जिन्हें लेंथेनाइट्स कहते हैं, और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। फिर 72 ऑफ्नियम से लेकर के मरकरी 80 तक 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का जनरल फार्मूला अब हम देखते हैं। 9ns, जिसमें कि s ऑर्बिटल में 0, 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और n ऑर्बिटल है तो d ऑर्बिटल n-1 यानी पेनल्टीमेट होगा, और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। d ऑर्बिटल में 1 से लेकर के 10 तक के इलेक्ट्रॉन होंगे। हम सर्वप्रथम 3D सीरीज को लेते हैं और इसके सर्वप्रथम एलिमेंट स्कैंडियम को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 21। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन 3D में आ रहा है, यानी d में आ रहा है ऑर्बिटल में, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। दूसरा है टाइटेनियम। इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 तक सेम रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंसी शेल जो कि 4s और 3D का है, इसमें 3D में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 3D में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहेगा और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, परंतु इसमें कुछ अपवाद भी होंगे। इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन डी में नहीं बढ़ते हैं, बीच में कुछ अपवाद होते हैं। उसको सीखने के लिए हम एक, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 3D में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने के लिए हम एक ट्रिक जानते हैं। इस ट्रिक को समझने के लिए आप देखिए, आपको 3D के अंदर 4 और 9 नंबर नहीं लिखना है, 4D में 3, 6 और 9 नंबर नहीं लिखना है, 5D में 8 नंबर नहीं लिखना है। ये हैं इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से एंटर करते हैं, यानी डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डी इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, अगर ये इलेक्ट्रॉन 5 होंगे तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 10 होंगे तो डी में ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि ये 5 इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है और 10 कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल को बनाता है, इसलिए इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम इसमें क्योंकि 4 और 9 को नहीं रखना है, दोनों को काट देते हैं, और देखिए 1 इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो 1, 2 होगा तो डी में 2, 3 होगा तो डी में 3, परंतु चौथा इलेक्ट्रॉन जो आएगा तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार से 9वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है। 1s2 से लेकर 3p6 तक ये हम आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसे इसलिए लिखने के लिए हम इसे आर्गन लिख दिया करेंगे, और उसके बाद 3D और 4s ऑर्बिटल लिखेंगे। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं स्कैंडियम के कॉन्फ़िगरेशन के लिए, AR और फिर 3D और 4s।